हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर करवक शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर के जो कवि है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो पहले हम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 5वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492। तो इनका जन्म जो है वो अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1548, ये भी अनुमानतः है कि इनका जो है जन्म वो कब हुआ था? 1548 में हुआ था। इनका निवास स्थान कहाँ पे है? जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो इनका जो है निवास स्थान वो उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पे? जायस कब्र, अमेठी। इनके जो पिता हैं, तो पिता का जो है नाम वो मलिक शेख ममरेज। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज। इनको मलिक राज अशरफ भी कहा जाता है। इनके गुरु कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनकी वृत्ति में दिया गया है, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी। मतलब जो है शुरू में जो है ये जायस में रहते हुए वहाँ पे क्या किए थे? किसान थे। बाद में शेष जीवन फकीरी में, और बाद में जो है इनका जो जीवन वो किस में बीता? फकीरी में। और बचपन में ही ये अनाथ हो गए थे और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए अपना हुए बचपन बीता। तो चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित। तो चेचक के कारण जो है ये रूपहीन हो गए थे। इनका जो चेहरा है वो चेचक के कारण खराब हो गया था। और ये बाईं आंख से और कान से वंचित थे। ये बाईं आंख से देख नहीं सकते थे और बाईं कान से सुन नहीं सकते थे। और स्वभाव में कैसे थे? मृदुभाषी थे, मनस्वी भी थे और स्वभावतः क्या थे? संत थे। इनकी कृतियां क्या क्या है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या फिर इसको मसलानामा भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। तो इनकी जो मुख्य कृतियां हैं वो कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा या फिर मसला या मसलानामा। तो ये जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इनको जो है कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इनको जो है प्रेम की पीर का भी कवि कहा जाता है। और इसमें जो तो ये जो कविता है करवक, ये दो भाग में है। तो पहला भाग में हम लोग को दिया गया है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेवी जेई कवि सुनी। तो कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी वो जो है क्या है? गुनी है, मतलब गुणवान है। कि कवि जो है वो एक आंख से देख नहीं सकते थे, एक कान से सुन नहीं सकते थे और चेचक के कारण रूपहीन थे। तो कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जो ये कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, ये गुणवान है। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, और जो भी इनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। कवि कहते हैं कि विधाता ने, ईश्वर ने जो इनको चांद के जैसे इस जग पे, इस धरती पे उतारा है। जैसे चांद में भी कमी है, ठीक उसी तरह से कवि में भी कमी है। जैसे चांद में दाग होते हुए भी वो पूरे संसार को प्रकाशित करती है, ठीक उसी तरह से ये जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी अपने काव्य से इस संसार को प्रकाशित करते हैं। जग सूझा एकई नैनाहा, उवा सुख अस नखतन माहा। कवि कहते हैं कि इन्होंने एक ही आंख से इस पूरे संसार को देखा, उसको समझा। जैसे ग्रह नक्षत्रों में जो है शुक्र तारा, शुक्र का मतलब यहाँ पे क्या है? शुक्र। ग्रह नक्षत्रों में जो है शुक्र तारा का एक अलग ही पहचान होता है, उसका एक अलग ही प्रकाश होता है। ठीक उसी तरह से कवि जो है अपने एक ही आंख से इस पूरे धरती को देखते हैं और उसको समझते हैं। जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई ना सोई। कवि कहते हैं कि जब तक जो है आम में वो नुकीली डाब, डाब मतलब क्या होता है? जो आम होने से पहले उसमें जो फूल लगता है, जैसे उसको क्या बोलते हैं? मंजरी।
तो जब तक आम में जो है वो नुकीली डाव नहीं आती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। कीन्ह समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुझ अपार, कि समुद्र का जो पानी है वो क्या है, कैसा होता है, खारा, और समुद्र का पानी खारा होने के कारण ही वो अति असुझ और अपार है, बहुत ही विशाल और विकराल है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। तो सुमेरु जो है ये एक पर्वत है और ये भगवान शिव जो है जब इस सुमेरु पर्वत को अपना त्रिशूल से मारते हैं तो ये सोने का बन जाता है। तो कवि कहते हैं कि जब तक इस सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से मारा नहीं गया था तब तक ये सोने का नहीं हुआ था। जो लही घरी कलंक ना परा कांच होई नहीं कंचन करा। अब जो है आगे कवि कहते हैं कि जब तक कच्चे सोने को घड़ी मतलब क्या होता है, जिस पात्र में रखकर सोने को गलाया जाता है, तो जब तक सोने को गलाया नहीं जाता है तब तक वो आभूषण बनाने के लायक नहीं होता है, तब तक वो सोना जो है वो आभूषण बनाने के लायक नहीं होता है। एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जेवही कई चाव, कि कवि का जो एक आंख है वो दर्पण की तरह निर्मल है, दर्पण की तरह जो है वो स्वच्छ है। जैसे दर्पण में जो है किसी भी वस्तु का हम साफ साफ निर्मल प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से कवि का एक आंख है। सब रूपवंत गही मुख जेवही कई चाव, और जो रूपवान जो लोग हैं, जो रूपवान लोग हैं, वो इनकी मुख की ओर देखकर इनकी मुख की ओर ताका करते हैं। तो पहले करवक में कवि कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, कि कवि का एक ही आंख है और एक आंख के होने के कारण जो है ये कवि क्या है, गुणी है, गुणवान है, और जो भी इनकी काव्य को सुनता है वो उन पर मोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा दीन्ह कलंक किन उजियारा, कि विधाता ने ईश्वर ने इनको चांद के जैसे उतारा है, जैसे चांद में कमी है ठीक उसी तरह से कवि में भी कमी है। तो चांद अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है और ये कवि जो है अपने काव्य से पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। जग सूझा एकई नयनाहा हुआ सुख अस नखतन माहा, कि पूरे जग को अपने एक ही आंख से देखते हैं, समझते हैं। जैसे ग्रह नक्षत्रों में शुक्र तारा का एक अलग ही पहचान होता है। जो लही अंबही डाव न होई तो लही सुगंध बसाई ना सोई, कि जब तक आम में वो नुकीली डाव नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। कीन्ह समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुझ अपारा, समुद्र का पानी खारा है तभी वो अति असुझ और अपार है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा, कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल के द्वारा नष्ट नहीं किया गया था तब तक वो सोने का नहीं बना था। जो लही घरी कलंक ना परा कांच होई नहीं कंचन करा, तो जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है, उसको गलाया नहीं जाता है, तब तक वो आभूषण बनाने के लायक नहीं होता है। एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जेवही कई चाव, कि कवि जो है अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं और कहते हैं कि जैसे दर्पण जो है वो निर्मल होता है, उसमें किसी भी वस्तु का छवि निर्मल दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है, ठीक कवि का एक आंख है और जो रूपवान जो लोग हैं वो उनकी मुख की ओर देख करके ताका करते हैं। तो कवि दूसरे भाग में कहते हैं, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा, कवि कहते हैं कि इन्होंने इसको जोर करके सुनाया है और जो भी इसको सुनता है उसको जो है प्रेम की जो पीड़ा होती है उसका अनुभव होता है। जोरी लाई रकत के लेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, कि इन्होंने जो है इस काव्य को अपनी रक्त की लेई, अपनी खून की लेई से जोड़ करके लिखा है और अपने नैन जल से इसको भिगोया। ओ मन जानी कवित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत महा चीना, तो कवि कहते हैं कि एक दिन मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा
और लोग जो है मेरी कृति, मेरी काव्य कृति से ही मुझको जानेंगे। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुवासी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघो जेई किन्ह बखानू, कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। तो कवि जो है कहते हैं कि अब ना तो वो रतन सेन राजा है और ना ही उसका जो है एक तोता होता है, उसका नाम होता है सुवा, और वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो कवि कहते हैं कि अब ना तो वो रतन सेन राजा है, ना ही उसका बुद्धिमान तोता है, और ना ही वो अलादीन सुल्तान है, और ना ही वो राघव है, और ना ही वो सुरूप, ना ही वो सुंदर पद्मावती रानी है। कोई नहीं है इस जग में, बस उसकी कहानी ही रह गई है। धनी सो पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। कवि कहते हैं कि वो पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति इस संसार में है, जैसे कि फूल के मुरझाने पर भी उसकी सुगंध रह जाती है, ठीक उसी तरह से जो महान पुरुष होता है उसके इस दुनिया से जाने के बाद भी उसकी कीर्ति रह जाती है। केई ना जगत जस बेचा, केई ना लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सुबरे दुई बोल। कि यश को जो है ना किसी ने बेचा और ना किसी ने इसको खरीदा है, और जो भी मेरी इस कहानी को, जो भी मेरे इस काव्य को पढ़ेगा वही मुझे दो शब्दों में जरूर याद करेगा। तो ये था करवट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।